प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन या कन्या भोज को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। नवरात्रि में देवी मां के सभी साधक कन्याओं को मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म के लोगों में सदियों से ही कन्या पूजन और कन्या भोज कराने की परंपरा है। विशेषकर कलश स्थापना करने वालों और 9 दिन का व्रत रखने वालों को लिए कन्या भोज को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम 2 दिन श्रेष्ठ कुछ लेखों के अनुसार भविष्य पुराण और देवी भागवत पुराण में कन्या पूजन का वर्णन किया गया है। इस वर्णन के अनुसार नवरात्रि का पर्व कन्या भोज के बिना अधूरा है। लोग कन्या पूजा नवरात्रि पर्व के किसी भी दिन या कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के अंतिम 2 दिनों अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का श्रेष्ठ दिन माना गया है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बहुत ही शुभ माना गया है। कथाओं में कहा गया है कि कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है। वैसे लोग अपनी श्रद्धा अनुसार कम और ज्यादा कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। कन्या भोज के लिए 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी कन्या के अलग अलग नाम। कन्या भोज के लिए जिन 9 बच्चियों को बुलाया जाता है उन्हें मां दुर्गा के 9 रूप मानकर ही पूजा की जाती है। कथाओं में कन्याओं की उम्र के अनुसार उनके नाम भी दिए गए हैं। 2 वर्ष की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी, 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंद्रिका, 8 साल की कन्या को शांभवी, 9 साल की कन्या को दुर्गा और 10 साल की कन्या को सुभद्रा का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन की विधि। 1 दिन पूर्व ही कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दे। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाएं। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर स्वच्छ पानी से धोएं। उसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाएं। फिर मां भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पुनः पैर छूकर आशीष लें। एक बालक को भी भोज कराना अनिवार्य। प्रातः काल स्नान करके प्रसाद में खीर, पूरी और हलवा आदि तैयार करना चाहिए। इसके बाद कन्याओं को बुलाकर शुद्ध जल से उनके पांव धोने चाहिए। कन्याओं के पांव धुलने के बाद उन्हें साफ आसन पर बैठाना चाहिए। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले मां दुर्गा का भोग लगाना चाहिए और फिर इसके बाद प्रसाद स्वरूप में कन्याओं को उसे खिलाना चाहिए। 9 कन्याओं के एक साथ एक छोटे बालक को भी भोज कराने का प्रचलन है। बालक भैरव बाबा का स्वरूप या लंगूर कहा जाता है। कन्याओं को भरपेट भोजन कराने के बाद उन्हें टीका लगाएं और कलाई पर रक्षा बांधें। कन्याओं को विदा करते वक्त अनाज, रुपया या वस्त्र भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरी होती हैं सभी मनोकामनाएं। मान्यता है कि जो साधक अष्टमी या नवमी को कन्या भोज कराता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कन्या पूजन और भोज के अलावा कन्याओं को वस्त्र, फल आदि भेंट करना चाहिए। इससे इच्छाओं की पूर्ति जल्द होती है और दुखों का नाश होता है। जय माता दी।